हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। पहले तो ये बताइए कि किस किस के यहाँ बारिश हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है, बहुत तेज़ बारिश है, बहुत ही ज़्यादा। और कौन कौन कहाँ से बोल रहा है और किसके यहाँ बारिश हो रही है, तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे सब्सक्राइबर जो है कहाँ कहाँ रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी है लपुआ के छोटे भाई पपुआ के ऊपर और उनकी वाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ें थी ना कि लपुआ विदेश का ट्रिप आधा अधूरा छोड़कर क्यों भागा है, लपुआ का छोटा भाई और छोटी भाभी अभी अभी इस टाइम पर अम्बाला क्यों पहुंचे हैं, भोपाल में वो क्या करने गया था, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको मेरी इस वीडियो में। तो सबसे पहले बता दूं कि लपुआ जो है विदेश से यहाँ क्यों आया था। लपुआ विदेश से यहाँ आया था ये कहकर कि मेरी जो ट्रिप है, मेरा आगे जाने का मन नहीं है, वीज़ा में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो मुझे भागना है, और वहाँ पर भंजना की मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन था। ये सब चीज़ें बोलकर वो यहाँ पर आया था। और असल में बात क्या थी कि आपको भी पता था, कंट्रोवर्सी उस टाइम पर जोरों शोरों से थी, वहाँ पर नेट क्लियर नहीं था, लाइव नहीं हो पा रही थी, जवाब नहीं दिया जा पा रहा था, और हमेशा यूट्यूब पर रहने की वजह से घूम फिर नहीं पा रहे थे, क्योंकि लपिया ने अपनी वीडियो में बोला भी था हम तो कहीं घूम फिर ही नहीं पा रहे हैं गाइज़। तो इसीलिए उनको यहाँ आना पड़ा, और उसका एक मेन रीज़न ये था कि भोपाल कोर्ट में पेशी थी, भोपाल कोर्ट की डेट नज़दीक थी, उससे पहले इन लोगों को यहाँ पर आना था। तो इनका ये बहाना बनना था कि चलो चलते हैं, भंजना के बर्थडे पर पहुँच भी जाएंगे, वहाँ एक दो दिन का स्टे करके फिर भोपाल में हमारा जो कोर्ट केस है वो भी संभाल लेंगे। तो यही रीज़न था कि ये दोनों भाई दोनों भाभियाँ जो हैं भोपाल कोर्ट केस में गए थे, क्योंकि जो माँ बाप या फैमिली होती है ना, वो इस तरह में अकेले जाना अलाउड नहीं करती कि चलो साथ में कोई होना चाहिए, तो आप टेंशन फ्री रहते हो, इतना लंबा सफ़र है, एक अकेला गाड़ी चलाएगा तो साथ में एक से भले दो। इस कंडीशन पे छोटे लप्पू को भी भेजा गया, चलो घूम फिर भी लेंगे, एंजॉय भी हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने उस चीज़ को नाम दिया सीहोर में दर्शन के लिए जा रहे हैं भोले बाबा के, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। हालांकि सावन का महीना इन लोगों के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि इनके लिए झींगा मछली और अंडे, मीट, नॉनवेज, मटन शटन सब कुछ चलता है। हालांकि मुझे बात करते टाइम में ना ये वर्ड्स यूज़ करते टाइम भी घिन हो रही है कि भाई हम लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत अवॉइड करते हैं हम इन चीज़ों को। सावन में तो छोड़िए, हम नॉर्मली वैसे भी इन चीज़ों को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा, उसके बाद ये बोला जा रहा था कि एक बार श्रृंगार माता, ये चीज़ जो है ना मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताई है, श्रृंगार माता ने एक बार अपनी वीडियो में बोला था कि मेरी दोनों बहुओं में से कोई एक भी अगर प्रेग्नेंट होगी या मुझे गुड न्यूज़ मिलेगी तो मैं सीहोर जाऊंगी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए और उनको भेजूंगी। तो हो सकता है कि इस बार श्रृंगार माता का जाना पॉसिबल नहीं हुआ हो सीहोर में, तो उन्होंने जो है अपनी दोनों बहुओं को भेज दिया। अब दोनों बहुओं को भेजने का रीज़न ये था कि जो उनकी ऑडियंस है ये डाउटफुल होगी कि असल में प्रेग्नेंट कौन है और गुड न्यूज़ किसकी आने वाली है। वैसे भी जो राज फैमिली है, राज फैमिली की हुलुलुल वाली बेटी है, उसने तो डिक्लेयर कर ही दिया है कि सितंबर तक आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी, बहुत पॉजिटिविटी वाली गुड न्यूज़ मिलेगी, आप लोग हैरान हो जाएंगे, राज फैमिली का हर जगह नाम होगा, उनकी ऑडियंस खुश हो जाएगी। ये सब चीज़ें बोली थी, और कहीं ना कहीं दिखाया भी यही जा रहा है कि भाई जो इनके घर में दोनों में से कोई एक बहू जो है प्रेग्नेंट है, यही सब चीज़ें हो रही हैं। इस बीच आप देखेंगे कि दोनों बहुओं को ज़्यादा उछल कूद करने का मौका अभी फ़िलहाल नहीं दे रहे हैं। जो इनका बर्थडे पार्टी का वो तो सब हुआ, उसके बाद से अभी तक नहीं मिल रहा है। दूसरा, ये जो लोग जब अम्बाला पहुँचते हैं तो अम्बाला पहुँचने के बाद आप लोगों ने देखा कि कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई। जो कंट्रोवर्सी में जोश था वो जोश नहीं रहा, लप्पू ने समझौता कर लिया, क्योंकि लपिया के कैरेक्टर पर बात आ गई थी। अब शायद कहीं ना कहीं लप्पू को लगा होगा कि सामने जब दूसरी लड़की के कैरेक्टर पर बात आती थी ना, तो लप्पू अब बड़ा जोरों शोरों से उछल कर आता था और सामने वाली का कैरेक्टर उछाल देता था। मतलब उसे इस चीज़ का दर्द नहीं था कि उस सामने वाली लड़की के ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि लड़की के लिए इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत 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 बड़ी। मतलब इतनी बड़ी चीज़ होती है कि अगर जरा सा भी आ जाता है ना तो वो नज़रें झुका लेती है, उसकी फैमिली को शर्म आने लग जाती है कि हमारी लड़की से रिलेटेड ये बात हो रही है। क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी ऐसी है, और ये कड़वा सच है सोसाइटी का। जब भी कोई बात होती है लड़की के सपोर्ट में नहीं आते लोग, लड़की के अगेंस्ट हो जाते हैं, भले ही वो सच बोल रही हो। तो आज जब लप्पू की दुखती नस पर और स्वैगी ने जो है उंगली रखी या उसे दबाना चाहा, तो लप्पू की चीखें निकल गई, लप्पू रातों रात पैरों में गिर गया और समझौता किया गया। हालांकि बोला ये भी जा रहा है कि इस टाइम एक रिएक्शनिस्ट वाली हैं जिनके साथ लप्पू का 36 का आंकड़ा चल रहा है, और वो उस टाइम पर सिवान में ही है, क्योंकि उनके ऊपर शायद केस वेस किया गया है। और उस केस को मजबूत बनाने के लिए और वाईटी पर एक गंदगी अभी ना फैले, क्योंकि इससे जो है इसके
लप्पू के जो है मतलब लप्पू के बारे में क्या कहते हैं कि इतने सारे बुरे कर्म करना, एक बुरा कर्म और जुड़ जाता इसके साथ, और जो पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ ना चीज़ें बढ़ जाती। तो इसने इसीलिए ये समझौता किया है कि लप्पी की जो बातें हैं वो भी बाहर ना आए, और जो दूसरी रिएक्शनिस्ट वाले के साथ जो केस है इसका वो भी मजबूत हो जाए। छोटे लप्पू का भी एक वीडियो आया है और बड़े लप्पू का भी, जिसमें लिखा गया है कि देवरानी को ले जाना पड़ा हॉस्पिटल। तो मतलब कहीं ना कहीं तरह ये ना ऑडियंस के मन में ये बिठा रहे हैं भाई देवरानी को लेके जाना पड़ा है, दवाई लेकर आ रहे हैं। हालांकि अंदर गए हैं 3 लोग, लप्पी, छोटी लप्पी और छोटा वाला लप्पू। बड़ा लप्पू गाड़ी में बैठा था। उसके बाद से जो कैमरा होता है वो तुरंत जो है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पे चला जाता है। बीच का इसमें क्या हुआ, कौन सी दवाई ली, कौन से डॉक्टर को मिले नहीं मिले, कुछ नहीं दिखाया। सिर्फ इतना बताया था कि फार्मेसी से इनको दवाई लेनी है। और सुनने में ये आ रहा है कि इनकी जो छोटी लप्पी है वो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट है। उसका जो ट्रीटमेंट है वो शायद अब 9th मंथ जो है अंबाला में ही चलेगा। सिवान से उसका डॉक्टर इलाज नहीं पॉसिबल है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए वो अब अंबाला आए हैं। क्योंकि अंबाला चंडीगढ़ में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, जो कि देखिए आपको पता भी है कि सिवान जो है फिर भी एक बिहार से आता है। हालांकि वहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ हैं, डिलीवरी उनकी भी होती होगी, बट कहीं ना कहीं जब आपका सपोर्ट मिल ही रहा है अंबाला में, कोई आपका ऐसा पर्सन है जो कहीं रह रहा है बाहर और अच्छी जगह पे रह रहा है, तो ऑलमोस्ट सब सोचते हैं कि वहीं चलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई है। जो सुनने में उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि हाँ भाई इनके घर में एक छोटी लप्पी जो है प्रेग्नेंट है और उसके ट्रीटमेंट के लिए ही ये लोग अंबाला आए हैं। दूसरी तरफ हमारी जो आंटी जी हैं यानी कि श्रृंगार मोम है, वो अपने पहले वाले अवतार में आ गई है। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले क्या किया क्या नहीं किया उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि वो इस बारे में बात नहीं कर रही हैं। वो ये बोल रही हैं कि भाई हम जो है ना पास्ट में नहीं जीते हैं, जो हो गया सो हो गया, उन सबको भूल कर आगे चलते हैं। खैर ये वाली बात तो सही है। देखिए पास्ट में जो जीते हैं ना वो हमेशा दुखी रहता है, और जो भूल कर आगे बढ़ जाते हैं ना वो ठीक रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक कड़वा सच ये भी है कि जो बेशरम लोग होते हैं ना वो हमेशा अपने पास्ट को भूल जाते हैं। उनके लिए आज फिर एक नई बेशर्मी करनी होती है, शाम तक वो भूल जाएंगे, नेक्स्ट डे फिर करेंगे। लेकिन जो इज्जतदार लोग होते हैं ना वो अपने दिमाग में वो चीज़ें बिठा लेते हैं कि भाई मैंने किसी को गलत नहीं बोला, तो मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हुई, कहाँ कमी रह गई थी, क्या चीज़ बोली गई, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो ये फ़र्क है, ये कड़वे सच हैं 2 के 2। आंटी का एक व्लॉग आया था जिसका टाइटल या थंबनेल था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये चीज़ ना इनकी फैमिली के ऊपर सूट होती है। कहते हैं ना कि एक बार गलती होने के बाद इंसान पिछली गलती से सबक लेता है और आगे के लिए बिल्कुल ठीक करता है। लेकिन ये फैमिली ऐसी है कि एक बार गलती करने के बाद उसी गलती को थोड़े टाइम बाद रिपीट करती है, कि उनको पता है कि उस गलती से ही व्यूज़ मिलने हैं, उस गलती से ही हमारे डॉलर छपने हैं। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, परिवार की बदनामी हुई, इस चीज़ से लप्पू एंड फैमिली ने कुछ भी नहीं सीखा। वो दोबारा जो है ना ये हरकतें करने पर उतारू थी। और मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी अपनी वीडियो में बोला था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिन अंधभक्तों को ये था ना कि हमारी जो श्रृंगार माता ये बहुत अच्छी हैं, लप्पू ही बेकार है, फलाना है झिकाना है, तो देखिए जब जब इनकी फैमिली से कंट्रोवर्सी होगी ना हर एक इंसान का चेहरा निकल कर आएगा। पिछली कंट्रोवर्सी में सिर्फ लप्पू बदनाम हुआ था, बाकी सब ठीक थे। इस बार की जो कंट्रोवर्सी हुई इसमें जो श्रृंगार माता का चेहरा सामने आ गया, और होलोलुलु वाली दीदी का तो चल ही रहा है। सब एक पहली कंट्रोवर्सी में उन्हें प्रेस किया गया था, उसके बाद से जितनी भी वो एक्टिविटी कर रही हैं उस सब में उनको ट्रोल ही किया जा रहा है। और इस कंट्रोवर्सी में तो उन्होंने वाकई बहुत बुरा हाल किया है। आंटी को लगता है कि गालियाँ दे ली, गंदी बातें कर ली, बदतमीज़ी कर ली, वीडियो डिलीट कर देंगे तो हमारा जो जितना भी करा कराया है हमारा सारा धुल जाएगा। 2-4 दिन के बाद लोग हमें सब चीज़ें भूल जाएंगे और हमारे मुंह पर आकर कोई भी नहीं गएगा। आंटी कोई भी नहीं होता कि जो आकर मुंह पे कुछ कहे, लेकिन हाँ पीठ पीछे वो जो 4 लोग होते हैं ना जिनके बारे में बातें होती हैं, 4 लोग 40 अफवाह 400 बातें चलती हैं, वो चीज़ आपने ज़रूर सुनी होगी, वो हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहती हैं। ये वाली जो कंट्रोवर्सी है ना इसमें जो आपने अपने शब्द निकाले हैं ये पूरी लाइफ टाइम आप जब तक वाईटी पर रहेंगी, और नहीं भी रहेंगी तो आपके आस पड़ोस आपको बोलेंगे कि आपने वाईटी पर आकर गंद मचाया था। अच्छा एक बात बताइए, मेरी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग होंगे जो मिडिल क्लास होंगे, और हालांकि लप्पू भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास था। जिस एरिया से ये लोग बिलोंग करते हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर है उन्होंने इस चीज़ के लिए ध्यान मेरा खींचा अपनी तरफ कि जिस एरिया से ही बिलोंग करते हैं वहाँ पर एक छेड़छाड़ साले जीजा और या भाभी देवर में नॉर्मल बात है, बट अगर छेड़छाड़ ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो इज्जत पर बात आ जाती है। थोड़ा सा वहाँ पर दबंगई का माहौल है, तो हर परिवार की लड़की की इज्जत या बहू की इज्जत उसके परिवार के लिए मायने रखती हैं। लेकिन आजकल क्या माहौल हो गया है ना, घर की बहू बेटियों को वाईटी पर नचवाओ, अच्छे से नचवाना बुरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग नाचते हैं, लेकिन एक डिसेंट आप अच्छे से कपड़े पहनो। लेकिन कई बार आप ऊट पटांग कपड़े पहनकर बिल्कुल क्लोजनेस दिखाकर उल्टी सीधी हरकतें कर कर वो चीज़ बनाते हो, वो चीज़ मुझे वाकई बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरी तरह और भी बहुत लोग होंगे जिनको पसंद नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो आप दिखाओ, बहुत लोग हैं टैलेंट वाले और उनको मौका मिलता है। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, क्या एक मिडिल क्लास फैमिली जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ हो वो क्या 6-7 लड़कों को अलाउड करेंगे घर पर रहना एडिटिंग के लिए,
कि जब उनको पता है कि उनके घर पे बड़े नहीं हैं और साथ में कोई रहने वाला नहीं है, तो क्या देवर देवरानी को इसीलिए अम्बाला लाया गया है कि अगर लप्पू बाहर चला जाता है, देवर को भी एक नया कंटेंट मिलेगा। सिवान छोड़ने का वैसे भी उसका मन था, वो पटना जाना चाहता था। इससे बेटर है कि उसको पटना ना सही अम्बाला अपने भाई के पास ही भेज दो, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, रहने की भी दिक्कत नहीं होगी, रेंट से भी बचेगा। और सबसे बड़ी बात है, लप्पी भी अकेली नहीं रहेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि इनके घर पे रात को 3-3 4-4 बजे तक ठीशों का प्रमोशन चलता है। एक दूसरे के लिए इनके पास लोगों के पास टाइम नहीं है। उसके बाद ये थक के सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, सुबह काम वाली आ जाती हैं, और भी इनकी जो एडिटर टीम है वो भी जागी होती है। आप समझ रहे हैं जो मैं कहने वाली हूँ कि किस तरीके से फिर फैमिली आगे बढ़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि कोई फैमिली ऐसा अलाउड करती है कि घर में अगर वाइफ है तो साथ में 5-6 लड़कों को अलाउड करे, भले ही वो काम के लिए करे। उनके लिए एक सेपरेट रूम होता है, सेपरेट घर होता है, ये सेपरेट जगह होती है, और अब आपका पूरा घर लॉक होता है जिससे वो एंट्री ना कर पाए। तो यहाँ तो सब कुछ ओपन है। तो क्या आपको ये सब चीज़ें सही लगती हैं? मैं किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जा रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, और शायद सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा भंजना की मे भी प्रेगनेंसी है, उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस वजह से भी शायद छोटा लप्पू और छोटी लप्पी वहाँ पर गए हैं। और रही बात कॉम्प्रोमाइज़ की, वो तो सबके सामने आ ही गया है कि हर कोई अपना करियर बचाना चाहता है, और कहीं ना कहीं अड़े बापड़े की सेहत भी थी। तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये समझौता हुआ है। वो कहते हैं ना, फटा पोस्टर निकला चूहा, वो भी हो सकता है। और या फिर एक जो चीज़ मैंने बोली थी, कहते हैं ना कि जब आपका डर खाली हो जाता है ना, जब आपका डर खत्म हो जाता है तो आपका डर खुल जाता है और आप फिर सब वही हरकतें करते हैं। तो फिलहाल तो लप्पू को डर बना हुआ है कि जब भी वो फ्यूचर में कुछ ऐसा कांड करेगा तो स्विगी के पास उसका प्रूफ है, वो कभी भी प्रूफ लेकर सामने आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही है, लप्पू को रोकने का एक रास्ता तो है कम से कम। तो खैर वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पर शायद आएगी। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या मैंने कुछ गलत स्टेटमेंट दे दी हूँ, किसी के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो वो भी बता दीजिएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।